सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने विभिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयनों के बनने की विधियों के बारे में पढ़ा। इसमें हमने परिक्षेपण विधियां तथा रासायनिक विधियों के बारे में पढ़ा है। आज हम कोलाइडी विलयनों के शोधन के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। इनके शुद्धिकरण की जो पहली विधि है वो है अपोहन। अपोहन क्या है? अपोहन का मतलब है छानना। अब इसमें पर्चमेंट झिल्ली या सेलफोन झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि के रूप में वास्तविक विलयन के कणों के आकार के अशुद्ध कणों को विसरण की विधि द्वारा निष्कासित करने को हम अपोहन कहते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पे अपोहन की विधि दी हुई है। पहली विधि अपोहन की है। इस अपोहन में पर्चमेंट झिल्ली या सेलफेन का एक बैग है। बैग में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है और बाहर के पात्र में वास्तविक विलयन भरा है या पानी भरा हुआ है। इस पर्चमेंट झिल्ली के द्वारा वास्तविक विलयन विसरित होकर के जल में चला जाता है और बैग में शुद्ध साल रह जाता है। दूसरी विधि है वैद्युत अपोहन की। वैद्युत अपोहन चूंकि अपोहन एक मंद प्रक्रम है, धीरे धीरे होता है, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र का उपयोग करते हैं तो यह अपोहन की प्रक्रिया द्रुत गति से या तीव्र गति से होने लगती है। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अशुद्ध आयन तीव्र गति से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, इसलिए अपोहन की दर बढ़ जाती है। वैद्युत अपोहन बता दिया हमने। तीसरा है अति सूक्ष्म छनन। जो सामान्य फिल्टर पत्र है, इनके छिद्रों का आकार बड़ा होता है, जिससे इसमें से कोलाइडी कण भी आसानी से पार हो जाते हैं। अतः अशुद्ध कोलाइडी विलयन से वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को दूर करने के लिए सामान्य फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि सामान्य फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार छोटा कर दिया जाए तो अशुद्ध साल से अशुद्धियों को पृथक करने में इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। सामान्यतया एक सामान्य फिल्टर पत्र को जिलाटिन या कोलिडियन से लेपित करने के पश्चात उसे फॉर्मेल्डिहाइड में डुबो देते हैं और इस प्रकार से वो अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र में परिवर्तित हो जाते हैं तथा इनसे साल को छानने की जो क्रिया है उसको कहते हैं अति सूक्ष्म छनन। आप चित्र के माध्यम से देखो, यहाँ पे नीचे अल्ट्रा फिल्टर सपोर्टेड बाय ए वायर मैश। चूँकि फिल्टर पत्र डेलिकेट होता है, इसलिए इसको एक तार की जाली से सपोर्ट दे देते हैं। ऊपर रखते हैं अशुद्ध साल और इससे नीचे जो है अशुद्धियाँ छन के बाहर आ जाती हैं। ऊपर से गैस का प्रेशर देते हैं
तो अशुद्धियाँ छन के बाहर आ जाती हैं, ऊपर हमको शुद्ध साल मिल जाता है। तो यह है कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की या शोधन की विधियां। अब इनके गुणों को देखते हैं। नंबर 1 है विषमांग प्रकृति। हमने इनकी परिभाषा में ही बताया है कि कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम का समांग मिश्रण है। तो चूंकि दो विधियां हैं, दो माध्यम हैं या दो प्रावस्थाएं हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था है, एक परिक्षेपण माध्यम है। इन दोनों की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति विषमांग होती है। अब परिक्षिप्त कणों की दृश्यता क्या है? कोलाइडी कण की प्रकृति विषमांग होती है, लेकिन इनके परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को आँख के द्वारा या नेत्रों के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। आँख से देखने पर इसकी प्रकृति समांग ही प्रदर्शित होती है। छननता अत्यंत सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण कोलाइडी विलयन समान फिल्टर पत्र को पार कर जाता है, परंतु जंतु झिल्ली, सेलोफेन या अत्यंत सूक्ष्म फिल्टर पत्र के द्वारा इनको नहीं छाना जा सकता। स्थायित्व तो क्या है? जितने भी द्रव स्नेही कोलाइड हैं, ये सूक्ष्म मात्रा में वैद्युत अपघट्य के उपस्थित होने के बाद भी स्थिर होते हैं तथा इनके परिक्षिप्त कण कुछ देर रखने के पश्चात भी अवक्षेपित नहीं होते, लेकिन लंबे समय तक रखने के पश्चात कुछ कोलाइडी कण बैठ जाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में अवक्षिप्त होते हैं, इसलिए उनका स्थायित्व कम होता है। अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड का स्थायित्व अधिक एवं द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व कम होता है। अगला है रंग। किसी भी कोलाइडी विलयन का रंग उसमें उपस्थित कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करता है। बड़े आकार वाले कण बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जबकि छोटे आकार वाले कण जो हैं वो छोटी आकार वाले तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। बड़ी आकार वाले कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे 150 नैनोमीटर आकार वाले कणों का युक्त सिल्वर का साल बैंगनी रंग का होता है, जबकि 50 नैनोमीटर आकार वाले कोलाइडी कणों युक्त विलयन का रंग नारंगी या पीला होता है। अर्थात छोटे कण कम अवशोषित करते हैं और ज़्यादा परावर्तित करते हैं। तो कणों के आकार के आधार पर उनके रंग निर्धारित होते हैं। अब देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? ऐसे गुणधर्म जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, उनको अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में उन्नमन, हिमांक में अवनमन तथा परासरण दाब, ये अणुसंख्य गुणधर्म हैं।
अब होता क्या है, कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, तो उस दशा में ये समान द्रव्यमान के वास्तविक विलयनों की तुलना में अणुसंख्य गुणधर्मों का मान कम प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अणुओं की संख्या इसमें कम होगी, आकार बड़ा है तो अणुओं की संख्या कम होगी। द्रव्यमान समान है तो सामान्यतया ये देखते हैं कि समान द्रव्यमान वाले वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कम आते हैं। अब आते हैं गतिज गुण या ब्राउनियन गति। कोलाइडी कण कोलाइडी विलयन में महत्वपूर्ण गुण प्रदर्शित करते हैं जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन को जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े मार्ग में लगातार गति करते हुए दिखाई देते हैं। यह गति ही ब्राउनियन गति कहलाती है। परिभाषा दी हुई है, कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये कोलाइडी कण अलग अलग दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ये है ब्राउनियन गति। इसका कारण कोलाइडी कणों पर गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण ही ब्राउनियन गति होती है। अब परिक्षेपण माध्यम में अणु गति करते हुए सभी दिशाओं में कोलाइडी कणों से लगातार टकराते हैं, जिससे उनमें गति आ जाती है। चूंकि कणों पर होने वाली टक्कर असमान होती है, इसलिए कोलाइडी कण किसी विशेष दिशा में गति करते हैं। जैसे ही एक कण किसी निश्चित दिशा में गति करता है, वैसे ही माध्यम के अन्य अणुओं से टकराता है, जिससे कण अपनी गति करने की दिशा में परिवर्तन कर लेता है। तो इस प्रकार से वह लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करता रहता है। अब आते हैं प्रकाशिक गुण या टिंडल प्रभाव। अंधेरे में रखे हुए जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश का तेज किरणपुंज प्रवाहित करते हैं, तो कोलाइडी विलयन में से होकर जाने वाले प्रकाश के किरणपुंज का मार्ग प्रकाशमान हो जाता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव या टिंडल घटना कहते हैं तथा बने हुए दृश्यमान प्रकाश के शंकु को या मार्ग को टिंडल शंकु कहा जाता है। इसे 1869 में टिंडल ने खोजा था। आप देखिए, यहाँ पर प्रकाश के किरणपुंज को कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारते हैं, तो आप देखो यह उसका मार्ग है। यह एक कोन की भांति प्रकाशमान है। चूँकि इसको टिंडल ने खोजा था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यहाँ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है तो ये दिखाई देते हैं इसके मार्ग। ये टिंडल के द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसमें जो कोलाइडी कण हैं, वो कोलाइडी कण प्रकाश से टकराते ही उनका प्रकीर्णन करते हैं। चूँकि
कोलाइडी कणों का आकार दृश्य विकिरणों तथा परावैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य से तुलनीय होता है। इसके कारण कोलाइडी कण इन विकिरणों को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे उनका मार्ग प्रकाशमान हो जाता है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के इस प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार अपेक्षाकृत काफी छोटा होता है। अब देखते हैं वैद्युत गुण। कोलाइडी कणों पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति तथा साल का स्थायित्व क्या है। वैद्युत गुण कोलाइडी विलयनों का एक मुख्य गुण है। कोलाइडी कणों पर एक निश्चित प्रकार का आवेश होता है। किसी कोलाइडी विलयन विशेष में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर समान प्रकार का आवेश होता है, जबकि उसके परिक्षेपण माध्यम पर इसके बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। कोलाइडी कणों तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होने के कारण कोलाइडी विलयन उदासीन होता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड साल में कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड कण धनावेशित होते हैं, जबकि परिक्षेपण माध्यम पर बराबर तथा विपरीत ऋणावेश होता है। किसी कोलाइडी विलयन का स्थायित्व उसमें उपस्थित कोलाइडी कणों पर विशेष प्रकार के आवेश के कारण होता है। समान तथा परिमाण में बराबर आवेश की उपस्थिति के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण उनका संगुणन नहीं हो पाता है। कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयन को धनावेशित तथा ऋणावेशित साल में विभाजित किया जाता है। धनावेशित कोलाइडी विलयन हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन और मिथाइलिन ब्लू। जबकि ऋणावेशित कोलाइड हैं धात्विक कोलाइड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, इनके धात्विक सल्फाइड, आर्सेनियस सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड इत्यादि ऋणावेशित कोलाइड है। अब कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति, ये मूलतः निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, अधिशोषित आणविक वैद्युत अपघट्य के विघटन के कारण। इसमें क्या है, कोलाइडी कणों में क्रियाकारी या उत्पाद अणुओं को अधिशोषित करने की प्रकृति होती है। कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित अणुओं के कण विघटित या आयनीकृत हो जाते हैं। जैसे सल्फाइड साल आर्सेनियस सल्फाइड बनाने के लिए कोलाइडी कणों पर H2S अणु अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषित H2S आयनित होकर माध्यम में हाइड्रोजन मुक्त करते हैं तथा सल्फाइड आयन उनकी सतह पर रह जाता है। दूसरा है कोलाइडी संगुणक बनाने वाले अणुओं के विघटन के कारण। विभिन्न अणुओं के संगुणन द्वारा कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण होता है।
ये अणु विघटित या आयनीकृत होकर संगुणन के कारण बनने वाले कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे साबुन अणु RCOO- तथा सोडियम आयन में विघटित होता है। RCOO- आयन संगुणित होकर मिसेल का निर्माण करता है जिस पर ऋणावेश होता है। और नंबर 3 है विलयन से वरीयता आधार पर आयनों का अधिशोषण। विभिन्न अणुओं के संगुणन द्वारा कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण होता है। जैसे साबुन अणु कोलाइडी कणों का विलयन से वरीयता के आधार पर आयनों को अधिशोषित करने की प्रकृति होती है। सामान्यतः एक कोलाइडी कण उस आयन को अधिशोषित करता है जो विलयन में अधिकता में हो तथा उसके जालक के समान हो। इस प्रकार किसी विशेष आयन के वर्णनात्मक अधिशोषण द्वारा कोलाइडी कण पर आवेश अधिशोषित हो जाता है। आप देखो यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक आयनों को अधिशोषित करके एक धनावेशित कोलाइड बनाता है। इसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड साल के बनने की प्रक्रिया में यदि KCl विलयन का अधिकता में उपयोग किया जाए तो कोलाइडी कण Cl आयनों के अधिशोषित द्वारा ऋणावेशित हो जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को अधिकता में उपयोग करने पर कोलाइडी कण सिल्वर पॉजिटिव आयनों को वरीयता के आधार पर अधिशोषित करके धनावेशित भी हो सकते हैं। आप देखो सिल्वर क्लोराइड आयनों के कारण ऋणावेशित है और सिल्वर के धनायनों के कारण धनावेशित है। तो विलयन से वरीयता के आधार पर आयनों का अधिशोषण करके भी कोलाइडी कण आवेशित हो जाते हैं। अब देखते हैं वैद्युत कण संचलन। कोलाइडी कणों पर निश्चित प्रकार के आवेश की उपस्थिति के कारण जब इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण एक विशेष ध्रुव की तरफ अपने आवेश के विपरीत ध्रुव की तरफ गति करते हैं। इनको कहते हैं वैद्युत कण संचलन। आप देखो इसमें कोलाइडल विलयन है, एक U आकार की नली है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण अपने विपरीत प्रकार के आवेशित ध्रुव की तरफ गति करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है ऋण कण संचलन। अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित हैं तो ऋण कण संचलन, अगर धनावेशित हैं तो उसे धन कण संचलन कहा जाता है। सामूहिक रूप से इसे वैद्युत कण संचलन भी कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी इलेक्ट्रोड विशेष की ओर कोलाइडी कणों की गति करने की प्रकृति को वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। अब वैद्युत परासरण क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कोलाइडी कणों की गति को स्थिर कर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम की गति करने के प्रक्रम को वैद्युत परासरण कहा जाता है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे बीच में कोलाइडी साल है, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद आप देखो इसमें से कोलाइडी विलयन जो है वो परासरित होकर के वाटर में आ रहा है। इधर वाटर लेवल बढ़ रहा है, दूसरे तरफ वाटर लेवल घट रहा है, तो इसको कहते हैं हम वैद्युत परासरण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।